नमस्कार दोस्तों, आज हम STM32 के कोड का ऑपरेशन करने वाले हैं। आज हम देखेंगे जो हमारा लिखा हुआ कोड है वो माइक्रो कंट्रोलर के साथ कैसे इंटरेक्ट करता है। हम जानेंगे स्टार्टअप कोड क्या होता है और हम कोड को डिसअसेंबल कैसे कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। लाइक करिए। तो इसको समझने के लिए मैंने ये एक सिंपल सा प्रोग्राम लिखा हुआ है जिसमें 3 इंटीजर वेरिएबल इनिशियलाइज किए हैं, a, b और c। a की वैल्यू -400 है, b की वैल्यू 500 है और c इन दोनों का समेशन है जिसे हमने एज अ रिजल्ट बाद में प्रिंट कराया है। और अगर इन केस तुम लोगों को नहीं पता है कि STM32 में printf इम्प्लीमेंटेशन कैसे करते हैं तो घबराने की जरूरत नहीं है। तुम्हारे भाई ने वीडियो बना रखा है, वहां से जाकर तुम लोग देख सकते हो, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। सो गाइस, ये हमारा ओवरऑल प्रोग्राम है जो माइक्रो कंट्रोलर के परमानेंट मेमोरी यानी फ्लैश में स्टोर हो जाता है। और इसमें a की वैल्यू -400 और b की वैल्यू 500 ये उस प्रोग्राम का डेटा है। इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि जैसे हमारा व्हाट्सएप एक प्रोग्राम है और व्हाट्सएप के सारे मैसेजेस उसका डेटा। हम इस कोड को अपलोड कर लेते हैं। अपलोड करने के लिए ये जो कीड़ा दिख रहा है आपको, ये डीबग बटन है, ये इसको क्लिक कर देंगे हम। तो अपलोड शुरू हो चुका है हमारा। अब डीबगिंग पर्सपेक्टिव में स्विच करेंगे हम और यहां पर ITN डेटा कंसोल खोलेंगे हम और प्रोग्राम को रेज्यूम करेंगे। तो गाइस, रिजल्ट आ चुका है हमारा। रिजल्ट इज 100। सो गाइस, अब हम देखेंगे ये हमारा प्रोग्राम माइक्रो कंट्रोलर की मेमोरी में कहां पर स्टोर्ड है। सो गाइस, सबसे पहले हमें विंडो ऑप्शन पर क्लिक करना है, फिर हमें शो व्यू पर जाना है और फिर हमें मेमोरी ब्राउजर को खोलना है। सो गाइस, यहां पर हमें इस प्रोग्राम मेमोरी के बेस एड्रेस को डालना होगा और ये एड्रेस हमें इसके रेफरेंस मैनुअल में मिलेगा। तो चलिए मैं उसको खोल लेता हूं। सो ये रहा हमारा रेफरेंस मैनुअल, इसको मैं डाउनलोड कर लेता हूं। यहाँ पे सेव, टडा, ये डाउनलोड हो चुका है। तो गाइस, ये हमारी डिस्कवरी बोर्ड की रेफरेंस मैनुअल है। इसको देखकर सबको डर लगता है क्योंकि ये 1751 पेजेस की है, इसलिए मैं तुम्हें इसमें ज्यादा पकाऊंगा नहीं। तुम्हें ये थर्ड सेक्शन खोलना है, एम्बेडेड फ्लैश मेमोरी इंटरफेस। सो इस सेक्शन में हम थोड़ा एक्सप्लोर करेंगे नीचे तो हमें बेस एड्रेसेस मिल जाएंगे। सो गाइस, ये रहे हमारे बेस एड्रेस। सो यहां पर हम देख सकते हैं कि इन लोगों ने हमारी पूरी मेन मेमोरी को 11 सेक्टर्स में डिवाइड कर रखा है। तो जो भी हमारा कोड होता है वो इन सेक्टर्स में जाके स्टोर होता है। तो हमें इसको कॉपी करना है। ये हमारा बेस एड्रेस रहा, कमांड C, और इसके बाद हम इसे यहां पर पेस्ट कर देंगे और गो। सो गाइस, ये हमारा पूरा प्रोग्राम कोड मशीन लैंग्वेज के फॉर्मेट में स्टोर्ड है। सो गाइस, अब हम देखते हैं कि हमारा ये डेटा कहां पर स्टोर होता है। डेटा हमारा SRAM में स्टोर होता है, तो उसके लिए हमें SRAM का बेस एड्रेस कैलकुलेट करना होगा। तो चलिए फिर से रेफरेंस मैनुअल पर चलते हैं। तो इसमें हम सर्च कर लेते हैं SRAM, कमांड F, SRAM, इसको खोल लेते हैं। और सो गाइस, ये रहा इसका बेस एड्रेस। तो इसमें 2 SRAM है, SRAM1, SRAM2। बेस एड्रेस दोनों का कॉमन है। इसको हम कॉपी कर लेते हैं, कमांड C, और यहां पर हम इसको पेस्ट कर देंगे, कमांड V। सो आप लोगों को अभी ये हेक्स फॉर्मेट पे दिख रहा है, इसको मैं कन्वर्ट कर देता हूं। कहां गया, डेसिमल साइन। सो गाइस, ये रहा हमारा A का कंटेंट जो है -400, जो यहां पर स्टोर्ड है, -400। इसको एक काम करता हूं मैं, थोड़ा सा इसको एक कॉलम में कर देता हूं। हाँ, अब ठीक है, अब कुछ बढ़िया सा दिख रहा है। सो गाइस, ये रहा हमारा A और ये रहा हमारा B। ये A -400 और B 500। सो गाइस, ये हमारा प्रोग्राम डेटा SRAM के एड्रेसेस पर स्टोर हो चुका है। अब तुम लोगों का एक सवाल हो सकता है कि हार्दिक भाई, एक बात बताओ, हमने तो कोई ऐसा प्रोग्राम लिखा नहीं है जिसमें हमने ये माइक्रो कंट्रोलर को ऑर्डर दिया हो कि ये मेन मेमोरी से उठा के, फ्लैश से उठा के SRAM में डालो। तो फिर ये अपने आप हुआ कैसे? तो गाइस, ये काम अपने आप नहीं हुआ है, ये काम माइक्रो कंट्रोलर के स्टार्टअप कोड ने किया है।
जिसको हम स्टार्टअप फोल्डर पे जाकर एक्सेस कर सकते हैं। ये हमारा स्टार्टअप कोड है। ये कोड माइक्रो कंट्रोलर के स्टार्टिंग पैरामीटर्स को सेट करता है। तो तुम लोगों को इसको देखकर डरना नहीं है। ये पूरा कोड एसटीएम वाले हमें लिख कर देते हैं और ये पूरा ही असेंबली लैंग्वेज में लिखा जाता है। अगर हम इसमें नीचे स्क्रॉल करेंगे तो इसमें हमें एक ये फंक्शन मिलेगा, रीसेट हैंडलर। तो जब भी हमारा माइक्रो कंट्रोलर पावर ऑन होता है या फिर वो रीसेट होता है तो हमारा हार्डवेयर इस रीसेट हैंडलर फंक्शन को कॉल करता है। इस रीसेट हैंडलर फंक्शन में सबसे पहले ये स्टैक पॉइंटर को सेट करता है, फिर क्लॉक को इनिशियलाइज करता है और फिर हमारे प्रोग्राम डेटा को फ्लैश से SRAM में स्टोर करता है। फिर BSS सेगमेंट्स को 0 करता है, इसको हम बाद में देखेंगे अभी। और फिर ये स्टैंडर्ड लाइब्रेरी को कॉल करता है एंड दिस BL main इज ब्रांच टू मेन कोड। तो यहाँ से हमारा कोड रीडायरेक्ट हो जाता है main.c में। तो गाइज हम लोग यहाँ पर प्रोग्राम डेटा को SRAM में कॉपी होते हुए भी देख सकते हैं। सो इसको देखने के लिए हमें पहले डिबगिंग मोड में जाना होगा। तो हम लोग यहाँ पर डिबगिंग मोड में जा रहे हैं, ST-Link से कम्युनिकेशन बना रहे हैं। यहाँ पर हम स्विच करेंगे, स्टार्टअप कोड खोल लेते हैं हम। तो यहाँ पर हमें ब्रेक पॉइंट लगाना होगा। एक ब्रेक पॉइंट लगाने के लिए हम डबल टैप कर सकते हैं। ब्रेक पॉइंट लगाने से क्या होगा कि जब भी हम प्रोग्राम को रेज्यूम करेंगे तो यहाँ पर ये रुक जाएगा जहाँ पर भी ब्रेक पॉइंट लगा होगा। फिर हमें विंडो ऑप्शन पे जाना है, फिर हम शो व्यू पे जाएंगे। शो व्यू में फिर हमें एक ऑप्शन दिखेगा रजिस्टर, फिर हमें इसको खोल लेना है। सो यहाँ से हम जनरल रजिस्टर्स का डेटा रीड कर सकते हैं। तो इसको मैं खोल लेता हूँ यहाँ पे और फिर हम अपने प्रोग्राम को रेज्यूम करेंगे। सो अगर हम R4 का कंटेंट चेक करेंगे तो हमें कुछ नहीं मिलता है। सो गाइस ऐसा कभी कभी हो जाता है, घबराने की बात नहीं है। हमें सिंपली चिप को रीसेट करना होगा इस ऑप्शन से। तो हमारी चिप रीसेट हो चुकी है। अगर अब ये रजिस्टर्स खोलते हैं तो आई होप हमें वैल्यूज मिलेंगी। हाँ गाइस हमें मिल गई वैल्यूज। तो अगर हम R4 की वैल्यूज देखें तो यहाँ पर -400 है। वही वैल्यू हमने A की वैल्यू इनिशियलाइज की थी। सो गाइस ये हमारा डेटा फ्लैश से SRAM में कॉपी हो चुका है। ये हमारा पूरा कोड C लैंग्वेज में लिखा गया है। और जैसे कि तुम लोगों को पता है माइक्रो कंट्रोलर को C लैंग्वेज नहीं आती, इसीलिए क्यूब आईडी इस कोड को मशीन कोड में कन्वर्ट करती है। सो इस कोड से जनरेटेड मशीन कोड्स को देखने के लिए हम क्यूब आईडी के डिसअसेंबली फीचर का यूज करेंगे। डिसअसेंबली फीचर को एक्सेस करने के लिए हम विंडो ऑप्शन पर जाना है, फिर शो व्यू पर क्लिक करेंगे हम। तो इसमें एक हमें ऑप्शन मिलेगा डिसअसेंबली, ये तो इसको हमें ओपन कर लेना है। ये थोड़ा बेकार सा दिख रहा है, इसको सही कर लेते हैं। अब सही है, अब सही है। अब नाउ आई एम हैप्पी। ये हमारी सारी मशीन इंस्ट्रक्शंस ओपन हो चुकी हैं। सो गाइस ये सारी हमारी आर्म इंस्ट्रक्शंस हैं एंड टू बी स्पेसिफिक दीज आर थंब 2 इंस्ट्रक्शंस। तुम लोग इसके बारे में आर्म डेवलपर की वेबसाइट पे भी पढ़ सकते हो। ये इसमें काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा है। मैं ये लिंक तुम लोगों को डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से तुम लोग इसे एक्सेस कर सकते हो। सो गाइज ये हमारे असेंबली नेमोनिक्स हैं, ये ऑपकोड्स हैं और ये उन ऑपकोड्स का लोकेशन है। सो गाइज अगर हम लोग इस लाइन पर फोकस करेंगे तो हमें समझ आएगा यहाँ पर 3 चीज़ें हो रही हैं। सबसे पहले A और B की वैल्यू रीड की जाती है, फिर उन्हें मॉडिफाई किया जाता है, उन दोनों को समेशन करके उन्हें मॉडिफाई किया जाता है और तीसरी और आखिरी उसको स्टोर करा देते हैं C वेरिएबल। इन समरी यहाँ पर मेनली 3 काम हो रहे हैं, रीड डेटा, मॉडिफाई डेटा एंड राइट। सो गाइस यहाँ पर LDR का मतलब है लोड टू रजिस्टर, इस ऐड का मतलब है एडिशन और STR का मतलब है स्टोर टू रजिस्टर। ये सारी हमारी रीड इंस्ट्रक्शंस हैं और ये मॉडिफाई इंस्ट्रक्शन है और ये हमारी राइट इंस्ट्रक्शंस हैं। सो गाइस अगर हम लोग इस कोड को इंस्ट्रक्शन बाय इंस्ट्रक्शन डिबग करना चाहते हैं तो इसमें एक इंस्ट्रक्शन स्टेपिंग मोड होता है ये, तो हमें इसको इनेबल करना होगा। सो ये स्टेप बाय स्टेप डिबग करेगा। फिर हमें इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। तो अभी ये दूसरे इंस्ट्रक्शन पर आ गया, तीसरी इंस्ट्रक्शन पर आ गया। सो ऐसे हम इंस्ट्रक्शन बाय इंस्ट्रक्शन डिबग कर सकते हैं। अभी इस इंस्ट्रक्शन में ये एक स्टोर इंस्ट्रक्शन है, स्टोर टू रजिस्टर। सो ये जो R3 का डेटा है वो स्टोर हो रहा है R2 में, तो ये हमारा रिजल्ट है।
तो इसको हम चेक भी कर सकते हैं। ये हमारा रजिस्टर का कंटेंट बताएगा। तो R2 में ये एड्रेस है। अगर हम इस एड्रेस को कॉपी करेंगे तो ये हमारा रिजल्ट इसमें ही है। इसको हम मेमोरी ब्राउजर में जाके देख भी सकते हैं। तो हमें इंस्ट्रक्शन स्टेपिंग मोड को बंद करना होगा और हम प्रोग्राम को रेज्यूम करेंगे। इसको डेसिमल फॉर्मेट में हम कन्वर्ट कर लेंगे, रेडिक्स डेसिमल साइन। सो गाइज ये हमारा 100 रिजल्ट है जो कि इस एड्रेस पर यानी R2 में सेव है। सो गाइज दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। आई होप गाइज तुम लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।